चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, HTML हेड टाइटल बॉडी इन टैग के बारे में देखेंगे और लाइव सर्वर। तो स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट क्या है? तो आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ऐसा हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो के जब बॉयलर प्लेट यूज किया था तो उसमें देखा था कि HTML हेड और ये जितने भी टैग हैं, आज इन टैग के बारे में देखेंगे आखिर ये है क्या। तो अब चलते हैं अपने VS कोड पे। तो यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं lecture2 नाम से। इसमें एक फाइल बनाते हैं lecture2.html। अब शिफ्ट और +1 दबाएंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा। एंटर दबाएंगे तो आपके पास कुछ ऐसा व्यू आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं बॉयलर प्लेट। तो ये डॉक टाइप HTML क्या है? ये HTML का वर्जन बताता है। जैसे अभी HTML का वर्जन 5 चल रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या ये लगाना जरूरी है? अगर हम लोग नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, तो ये भी देखते हैं। अगर हम लोग इसे नहीं लगाएंगे, मान लीजिए मैंने इसे हटा दिया, मेरा कोड तब भी चलेगा, ब्राउजर में तब भी रन होगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसे सेव करते हैं और अब इसको रन कैसे करेंगे, तो इस फोल्डर पर चलते। देखिए यहाँ पे lecture2 है और यहाँ पे ये lecture2। इस पे अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जितना भी कंटेंट आप वहां लिख रहे होंगे, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ एक बार। मान लीजिए मैंने यहाँ पे बी टैग यूज किया है जो कि बोल्ड होता है, और यहाँ पे मैंने हेडिंग डाला, यहाँ पे इसको सेव किया और यहाँ पे इस पे गए और इसको रिफ्रेश किया, तो ये देखिए यहाँ पे हेडिंग आ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने वहां पे तो बी टैग यूज किया है, बट मशीन ने क्या समझा कि अच्छा ये तो HTML है, तो ये मार्कअप कोड इसमें लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो इसे ब्राउजर डिस्प्ले कैसे करवा रहा है, ये बी टैग है, मतलब इसके अंदर जितना भी कंटेंट है उसे बोल्ड में दिखाना है। तो मैंने उसके अंदर हेडिंग लिखा तो वो हेडिंग बोल्ड में दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने डॉक टाइप हटा भी दिया, बट तब भी मेरा कोड चल रहा है। अब डॉक टाइप का मतलब क्या है? डॉक टाइप का मतलब ये डिफाइन करता है ब्राउजर को, ये बताता है ब्राउजर को कि मैं HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूं। अब मैंने डॉक टाइप हटा दिया है तो मतलब ब्राउजर ये नहीं जान पा रहा है कि मेरा HTML कौन सा वर्जन यूज कर रहा है। हालांकि कोड मेरा तब भी चलेगा, बट वर्जन के हिसाब से नए नए टैग आते हैं, वो हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। वो टैग इसमें काम नहीं करेंगे जब तक हम वो डॉक टाइप यूज नहीं करेंगे। तो डॉक टाइप का बस इतना ही काम होता है। तो वापस से Ctrl+Z करते हैं और डॉक टाइप आ गया। फिर उसके बाद HTML हमारा रूट एलिमेंट होता है। हम जितना भी अपना कोड लिखते हैं वो सब इसी रूट एलिमेंट के अंदर होते हैं, तो तभी इसी वजह से बोला जाता है HTML एक रूट एलिमेंट है। अब ये लैंग इंग्लिश क्या है, ये यहाँ पे लैंग्वेज डिफाइन कर रहा है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है। अब ये हेड टैग के अंदर हम लोग अपने मेटा टैग डालते हैं। मेटा टैग को हम लोग आगे इन डेप्थ देखेंगे अगली वीडियो में। टाइटल, जो आपके पेज का टाइटल होगा, आपके वेब पेज का टाइटल होगा, जैसे कि मैं दिखा दूं, ये देखिए डॉक्यूमेंट, ये आपका टाइटल है। उसके बाद जितनी भी हम लोग अपनी लिंक यूज करते हैं वो हेड टैग में क्यों डालनी चाहिए? हम लोग डालते तो हैं, बट क्यों डालनी चाहिए? जब ब्राउजर HTML कोड को डिस्प्ले करता है तो वो लाइन बाय लाइन करता है। जैसे 1, अच्छा HTML कौन सा वर्जन यूज कर रहा है, ठीक है। 2, HTML ये टैग दिखाओ उसे, ये रूट एलिमेंट है, इसके अंदर हम लोग सब अपना सारा कोड लिखेंगे। फिर हेड टैग, अच्छा अब इसके अंदर मेटा टैग है, वो मुझे रीड करना है। टाइटल मतलब डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट मुझे यहां लिख देना है। अब उसके बाद जितनी भी लिंक होंगी, हम लोग अपनी CSS की जो लिंक होती है वो हम लोग हेड टैग में इसके नीचे रखते हैं। ऐसा क्यों रखते हैं? क्योंकि जब ब्राउजर हमारा कोड लाइन बाय लाइन पढ़ता है तो वो लिंक को पहले एक्टिवेट कर देता है, ताकि जब जो बॉडी में जो हमारी HTML लिखी हुई है, जो हमारा कोड लिखा हुआ है, उसे थोड़ा अच्छा और सुंदर दिखाए। नहीं तो अगर हम लोग इसे एंड में लिखेंगे तो पहले हमारा कोड रन हो जाएगा, उसके बाद फिर वो लिंक रन होंगी, तो जो हमारी लिंक है, जो उनका काम है, वो बाद में दिखाया जाएगा। तो इसी वजह से जो एक कंडीशन होती है कि जो आपको ब्राउजर पे पहले दिखाना है वो हम लोग हेड में रखते हैं। जैसे CSS पहले लोड हो जाती है और उसके बाद फिर हमारा जो लिखा हुआ कंटेंट होता है वो और अच्छा दिखता है, इसी वजह से कि ब्राउजर ने पहले CSS को लोड कर दिया है, उसके बाद फिर मेरा कंटेंट लोड हो रहा है तो वो सुंदर दिख रहा है। फिर उसके बाद बॉडी में क्या होता है कि जितना भी कंटेंट आपका विंडो में दिखना चाहिए
वो सारा हमारा बॉडी में लिखा जाता है। तो जैसे कि मैं दिखा दूं, जैसे मैं बी दबाऊं तो ये बोल्ड में आ गया है। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए देसी टैग गीक्स आ गया है। यहाँ पे आप कुछ भी लिखिए, यहाँ पे आप पैराग्राफ में लिखिए फिर से वहीं चलते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए बोल्ड, ये देखिए आप डिफरेंस देख सकते हैं, ये एक पैराग्राफ टैग है और ये एक बोल्ड है। तो ब्राउजर ने क्या देखा होगा कि अच्छा ये बोल्ड टैग है, तो इसके अंदर जितना भी कंटेंट है मुझे बोल्ड में दिखाना है। ये पैराग्राफ है तो मतलब इसको बोल्ड नहीं दिखाना है, एज इट इज जैसा लिखा है वैसा दिखा देना है। ये एक पैराग्राफ की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए वही लिखा हुआ है, डॉक टाइप HTML, टेल वर्जन ऑफ HTML रूट एलिमेंट है, हेड यूज टू कंटेंट पेज HTML मेटा डेटा। तो मेटा डेटा एक बड़ा टॉपिक है जिसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। टाइटल, टाइटल क्या करता है, आपका टाइटल ऑफ HTML पेज, जो कि हम लोग टाइटल में लिखते हैं। बॉडी, ये क्या करता है, ये कंटेंट पूरा HTML का होल्ड करता है। जो कुछ भी आप अपने पेज पे दिखाना चाहते हैं तो वो सब हम लोग अपनी बॉडी के अंदर लिखते हैं। जैसे ये S2 ये हेड टैग है, ये P ये पैराग्राफ टैग है। तो इन सभी टैग के बारे में हम लोग आगे जरूर देखेंगे। अब ये लाइव सर्वर क्या है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। Once you make changes in your code or write something new after saving it, the browser will auto refresh itself, then you will be auto able to see the changes quickly and automatically। अब इसको थोड़ी आसान भाषा में समझते हैं। जैसे ये हम लोग अपने इस VS कोड पे थे, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा था, जब कोई भी चेंजेस करता था तो यहाँ पे रिफ्रेश करता था। जैसे मैंने मान लीजिए ये P टैग हटा दिया है, अब इसे सेव करता हूं तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं दिखा है, देख लीजिए। जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तब मुझे चेंजेस रिफ्लेक्ट किए जा रहे हैं, बट लाइव सर्वर के साथ ऐसा नहीं है। आपके पास एक ऑप्शन होता है, या तो आप राइट क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे आता है ओपन विद लाइव सर्वर, या फिर यहाँ पे आता है गो लाइव। जैसे आप गो लाइव पे क्लिक करेंगे आपका एक और पेज खुल जाएगा ये। अब गो लाइव का मतलब क्या है, आप कोई भी यहाँ पे चेंजेस करिए, जैसे मैं Ctrl Z करता हूं और इसको सेव करता हूं, तो अब मुझे अपने लाइव सर्वर वाले पेज पे रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। तो देखते हैं, देखिए मैंने रिफ्रेश नहीं किया और वो उसने चेंज कर दिया, और ये इसके बगल में चल रहा है जो कि बिना लाइव सर्वर के चल रहा है, तो इसने चेंज नहीं किया है। तो जब मैं रिफ्रेश करूंगा तब ये चेंजेस करेगा। तो लाइव सर्वर का बस इतना काम होता है। तो अब देखेंगे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है, यूज ऑफ डॉक टाइप हेड टैग। डॉक टाइप का मतलब कि वो HTML का वर्जन बताता है ब्राउजर को। टाइटल टैग, बॉडी टैग और रूट एलिमेंट के बारे में पढ़ा कि रूट एलिमेंट हमारा HTML एलिमेंट होता है जिसके अंदर हम लोग सारे अपने एलिमेंट लिखते हैं। और फिर द कंटेंट वी राइट इनसाइड बॉडी टैग डिस्प्ले ऑन द ब्राउजर। हाँ बिल्कुल, जो कंटेंट हम लोगों को अपने यूजर को दिखाना है, जो कि डिस्प्ले होना चाहता है हमारे पेज पे, वो हम लोग अपने बॉडी टैग में लिखते हैं। और फिर लाइव सर्वर के बारे में क्या, लाइव सर्वर की जरूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि हम लोगों को बार बार वहां पे रिफ्रेश करना पड़ता था चेंजेस रिफ्लेक्ट दे होने के लिए। बट लाइव सर्वर क्या करता है, बस यहाँ पे सेव करो और वहां पे जाओ, वो अपने आप रिफ्रेश कर देगा आपके चेंजेस को। थैंक यू।